नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं संजीव ठाकुर और आज आपके लिए लेके आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या सही समय है स्टॉक से एग्जिट करने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस समय स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, किस समय म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है, हर व्यक्ति एंट्री तो ले लेता है, ठीक है, लेकिन उसको एग्जिट का नहीं पता होता। लेकिन क्या ये समय सही चल रहा है एग्जिट करने का, या किस समय हमें एग्जिट करना चाहिए? इस पे हम आज विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? बताएँगे आपको कि म्यूचुअल फंड से सही समय निकलने का क्या होता है और इक्विटी मार्केट से निकलने का सही समय क्या होता है। इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कि किस फंडामेंटल को चेक करने के बाद आप मार्केट से निकल सकते हैं, है ना? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता है, तो आप क्या होगा, कई काफ़ी समय तक एक ही स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में पड़े रहेंगे और पता चला आपका रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। एंड ऑफ द डे जब आप मैच्योरिटी का टाइम आएगा, निकालने का समय आएगा, तो आपको वो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी किसी स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न हमको इससे मिलेगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हमारी है, अगर उस पे वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स खरा नहीं उतरता है, तो मुझे लगता है कि शायद इन्वेस्ट करने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी ना एक अपना वन वे वाला रास्ता ना बनाएँ कभी किसी चीज़ के लिए। वन वे का मतलब है कि ये ना सोचें कि हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो कंटिन्यूअसली इसी में बैठे रहेंगे, अगर ये रिटर्न नहीं दे रहा तब भी निकालना नहीं है। ऐसा नहीं है। समय के संग चीज़ों को परिवर्तित करते रहना चाहिए अपने अनुसार, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब-जब आप अपने अनुसार अपने रास्ते को चेंज करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपकी दिशा बदलने से दशा बदल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक ही तरफ, एक ही जगह जोर लगाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए दिशा बदलनी बहुत ज़रूरी होती है। आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही वे में जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑब्ज़र्वेशन समय-समय पे आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एनालाइज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएँगे। तो स्टॉक मार्केट अपडेट से शुरू करते हैं। आज मार्केट में क्या अपडेट रहा, उसके बाद हम लोग ये आपको बताएँगे कि एंट्री और एग्ज़िट किस समय लेनी चाहिए, क्या ज़रूरी है उसमें। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करेंगे, तो 148 पॉइंट की सेंसेक्स में आज गिरावट रही। 83,311 पॉइंट की पे आके सेंसेक्स बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो 87 पॉइंट की गिरावट रही, 25,509 पे बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 212 पॉइंट की गिरावट रही, 21,923 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 258 पॉइंट की गिरावट रही, 1.5% के आसपास। निफ्टी स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट रही है, और निफ्टी माइक्रो में, मतलब ये मान के चलो कि माइक्रो और स्मॉल बहुत ज्यादा गिरावट रही है। कंप्लीट ब्लड बात रहा है इसमें। 17,061 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी माइक्रो की बात करें तो 403 पॉइंट की गिरावट रही, लगभग पौने 2% की, और 23,455 पे बंद हुआ है। मतलब ओवरऑल इंडेक्स सारे गिरे हैं, कंप्लीट ब्लड बात है इसमें। देखिए, एक्चुअली मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो जो दौर था उस समय सब त्योहार का दौर था, जीएसटी कटन का कटन कह रहा हूँ, सॉरी, जीएसटी कट का इम्पैक्ट था, ऊपर से जो सेलिब्रेशन का समय था, उसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ा और एक अच्छा रिटर्न आपको देखे गया। अब लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां लोगों ने इन्वेस्ट किया और यहाँ निकालना शुरू कर दिया। तो जब निकालेंगे तो आपको पता है गारंटेड कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें अब हो रही है मार्केट के संग, और कोई नेगेटिविटी नहीं है इस समय। यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं और रिटर्न बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखिए, अब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मार्केट देख रहा है टैरिफ सॉल्यूशन की तरफ, किस तरीके से भी टैरिफ डील हो जाए और तो भारत का मार्केट फिर से दोबारा भागना शुरू कर दे। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत गुड न्यूज़ रहेगी इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन 1% अगर ये नहीं होता है, तो शायद फिर से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और फिर से वही तकलीफें हो सकती हैं जो अभी तक आप झेलते हुए आए हैं। क्योंकि टैरिफ के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बहुत समय से मार्केट टैरिफ को लेके जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से टैरिफ में सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, सेक्टर की बात करें, अगर सेक्टर देखेंगे आप, तो कंप्लीट सेक्टर में भी लाल ही लाल दिखेगा हर तरफ आपको, सब तरफ गिरावट है। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 14 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 946 बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 14 पॉइंट गिरावट, आप ऐसे समझिए कि 1.5% की गिरावट है ये। निफ्टी का जो रियलिटी का इंडेक्स है वो 946 पॉइंट का है, और उसमें 14.5 पॉइंट की गिरावट, मतलब 1.5% की गिरावट। निफ्टी फार्मा की बात करें तो लगभग 83 पॉइंट की गिरावट रही, 22,250 पे बंद हुआ है। निफ्टी मेटल की बात करें 217 पॉइंट की गिरावट रही, 10,281 पे बंद हुआ है।
निफ्टी बैंक की बात करें तो 272 पॉइंट की गिरावट 57,554 में बंद हुई है। निफ्टी डिफेंस की बात करें तो 162 पॉइंट की मतलब 2% की गिरावट रही डिफेंस में। निफ्टी कंजप्शन की बात करें 54 पॉइंट की गिरावट रही है जिसमें 12,325 में बंद हुआ है। निफ्टी आईटी में और निफ्टी ऑटो में हल्की सी बढ़ोतरी रही है। ग्रीन रहा है सिग्नल, बढ़िया रहा परफॉर्मेंस इनका। ओवरऑल इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर रेड रहे, सब में गिरावट रही। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 103 पॉइंट की गिरावट रही, 55,711 बंद हुआ है। निफ्टी कंजप्शन की कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें 763 पॉइंट की गिरावट रही, लगभग 2% के आसपास। निफ्टी इंफ्रा की बात करें हम लोग तो 62 पॉइंट की गिरावट रही, 9488 बंद हुआ है। निफ्टी कमोडिटी की बात करें तो 120 पॉइंट गिरावट रही, 9242 बंद हुआ है। मतलब ये मान के चले कि ओवरऑल सेक्टर रेड रहा है, जिसमें हल्का फुल्का ग्रीन सिग्नल है भी तो उसमें कोई ऐसा रिटर्न जनरेट नहीं हुआ है। आप देखें कि सभी में गिरावट है लगातार। और मैंने बताया कि आपको काफी समय से जो रिटर्न हमें जनरेट हो रहा था सेलिब्रेशन के बाद, दीपावली के बाद जिस तरीके से रिटर्न आया था मार्केट में, अब लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उस समय जो समझदार लोग होते हैं वो उस समय इन्वेस्ट करते हैं जिस समय मार्केट चलना शुरू होता है, और लोगों को पता होता है कि किस समय मार्केट कहाँ से टूट के कहाँ पे रुका हुआ है और कहाँ से चलना शुरू होता है। अब लोग इंतजार करते हैं कि हाँ अब करेंगे अब करेंगे, अब नहीं करना, अब तो निकल चुका समय। तो यही सारी चीजें आपको देखनी होती है, किस समय आपको एंट्री लेना है, किस समय एग्जिट करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जिसने समझ लिया, शेयर मार्केट में एंट्री लेना महत्वपूर्ण नहीं है, शेयर मार्केट में एग्जिट लेना महत्वपूर्ण है। किस समय आपको एग्जिट लेना है। एंट्री तो हर कोई ले लेता है देख के कि सस्ता मिल रहा तो एंट्री ले ली, बढ़ना शुरू हुआ तो एंट्री ले ली, लेकिन एग्जिट लेना जिसको आता है ना, वही इसका किंग है, वही उसके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए कि किस समय एग्जिट लेना है। ये तो हो गया अपडेट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको किस समय एग्जिट लेना चाहिए। देखिए, अभी हम पहले इक्विटी की बात करते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो आपको उसका फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में क्या देखेंगे आप, आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी लगातार उसका हम्म, अच्छा जनरेट नहीं हो रहा तो आपको उससे एग्जिट लेना चाहिए। मान लीजिए किसी भी स्टॉक में रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 10% से भी नीचे आ रहा है ना, तो आप उसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे बताइए मुझे। इससे अच्छा फिक्स में, आरडी में, एफडी में कर दीजिए, 7-8% रिटर्न आपको मिलेगा उसमें। तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे उसमें, और इसमें रिस्क भी रहेगा। तो अगर इस टाइप का आरओई आया है उससे, तो आपको उससे एग्जिट मारने की जरूरत है। आपको अपना स्टॉक चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है आपको देखना कि उसका फंडामेंटल क्या है, उस पर डेप्थ कितना है, उसके एसेट्स क्या हैं उसके, ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजें अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उसमें बैठे रहेंगे चुपचाप। ये बहुत जरूरी है, किस समय आपने एंट्री ली, किस समय एग्जिट ली। देखिए, एक मेरी वीडियोस है, अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया है कि गुड स्टॉक बैड टाइम, होल्ड करना है, रखे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैड स्टॉक गुड टाइम है, तुरंत एग्जिट मार दो, रुकना नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखिए हमेशा। ये बहुत आसान रूल है एक तरीके का, थंबनेल बना लीजिए इस अपना, कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति बुरे समय में है उसका साथ दो, लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति अच्छे समय में हो उससे दूर हो लो। ये बात आपको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ये समझने की कि वो रिटर्न किस तरह जनरेट कर रहा है। अगर वो रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं दे रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं है उसका। उसके आप शेयर होल्डर देखिए, किस तरीके के शेयर होल्डर है उसमें, किस तरीके का वो है। अगर वो स्मॉल कैप और मिड कैप है तो उससे बहुत जल्दी एग्जिट कर लीजिए। अगर लार्ज कैप है तो एक बार आप देख सकते हैं फिर भी। ठीक है, ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में आपने किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो डेथ फंड है तो आपको देखना है कि उसमें क्या करना है। अगर वो किसी ऐसे सेक्टर का फंड है जिसका फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो आप उससे एग्जिट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो वो आजीवन हो गया कि नहीं नहीं साहब, मैं 10 साल से पहले इसमें एग्जिट नहीं मारूंगा, 5 साल से पहले एग्जिट नहीं मारूंगा। भाई, अगर रिटर्न नहीं आ रहा तो उसमें क्यों पड़े रहना है, आपको क्यों रहना है उसमें, बताइए मुझे। आप देखिए ना उसका जो बेंच मार्क है उस म्यूचुअल फंड्स का, वो उसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप किसी ऐसे शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया आपने कि वो अपने बेंच मार्क से ही ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो उसको कोई जरूरत नहीं है रखने की। ये सारी चीजें आपको देखनी है कि अगर वो रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है तो एग्जिट कर दीजिए उसको, बहुत जरूरी है। लोग क्या होता है, कसम खा के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं निकलूंगा नहीं। तो ऐसा नहीं करने का भाई, इससे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। और जिसने इससे पर्सनल सेंटिमेंटल रखा है, इससे अपना पर्सनल रिलेशन रखे, वो इस मार्केट में डूब जाएगा। माइंड का खेल है, दिल का कोई खेल नहीं है स्टॉक मार्केट में। जिसने दिल से खेला वो दिल का मरीज हो जाएगा।
ये मान के चलें कि दिल से खेलने वाला दिल का मरीज हो जाएगा, दिमाग से खेलने वाला हमेशा इससे पार पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए। म्यूचुअल फंड्स में आप उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपको रिटर्न दे रहे हों। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं और एक चीज़ और, अगर वो फ्यूचर का म्यूचुअल फंड्स नहीं है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आप सोच के करें कि वो फ्यूचर का म्यूचुअल फंड्स है कि नहीं है। अगर वो फ्यूचर का म्यूचुअल फंड्स नहीं है तो क्या ज़रूरत है आपको इन्वेस्ट करने की? उससे दूर भगाएँ, उससे दूरी बनाएँ अपनी। और ये दूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी से प्यार-मोहब्बत करना ज़रूरी है, खुद से दूरी भी ज़रूरी है। और ये अगर दूरी आपने बना के रख ली तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरी नज़र में तो ये है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं। रिटर्न चेक करें, उनके फंडामेंटल चेक करें, उनके एसेट्स चेक करें, बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आप कहाँ चेक कर सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं जिन पे आप चेक कर सकते हैं। उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में चेक करें, या आप देखें। दूसरी चीज़, अगर कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, अचानक से उन्होंने रिटर्न देना बंद कर दिया, तो आप देखें कि उसकी वजह क्या थी? क्या उसके म्यूचुअल फंड्स मैनेजर चेंज हो गए हैं? अगर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर चेंज हो गए हैं, उनकी वजह से रिटर्न आ रहा था, अब नहीं आ रहा, तो भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल बैनामा नहीं हो गया है। अगर कहीं से रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, आपको लगता है, देखिए 6 महीने की बात कुछ नहीं होती, 1 साल की बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली आपको 1 साल से 2 साल से 3 साल रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपको एग्ज़िट करना है। आपको स्विच करना है दूसरे म्यूचुअल फंड्स में। बहुत ज़रूरी है ये करना। अगर आप बैठे रहेंगे एक ही के भरोसे, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और एंड ऑफ द डे क्या होगा कि जिस फंड से आपने जितना लगाया उससे भी कम आपको लेके निकलना है। कम कैसे लेके निकलना है? मतलब कम का मतलब क्या होता है? उससे पैसा तो कम नहीं होगा, लेकिन वो कम ही हुआ कि महँगाई दर तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका रिटर्न नहीं बढ़ रहा है, तो ये पैसा आपका कम ही तो हुआ। भई मान लीजिए आपने ₹100 लगाए आज, ठीक है? अब ₹100 पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 5% 6% का, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% 8% की रेट से, तो आपका तो पैसा कम ही हो रहा है एक तरीके से। वो आपको 15% मिलता, दुगना हो गया, तब तो आपको फ़ायदा होता उसका। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का। इन चीज़ों से फिर आपको दूर रहना है, यही चीज़ आपको समझनी है कि किस समय एंट्री लेनी है और किस समय एग्ज़िट लेना है। ये एग्ज़िट लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़िट नहीं लेते हैं, स्विच नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इस पे आप विशेष ध्यान दें। देखिए, हर व्यक्ति इस समय म्यूचुअल फंड्स के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज नहीं है, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने उसमें म्यूचुअल फंड्स में वीडियो बनाई है। और देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो बिल्कुल दूर रहें इक्विटी से। फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टॉक में इक्विटी, मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सेफ है। देखिए, 100% गारंटी किसी की भी नहीं है। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे एसेट्स कोई सा भी हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, सब में रिस्क है। लेकिन एज़ कंपेयर टू स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क है। तो हमको क्या देखना है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको नॉलेज है तो एज़ यू लाइक इट, जो आपको पसंद हो वो करें आप। आप स्टॉक में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और हल्के-हल्के इन्वेस्ट करते रहें। आप एक दिन देखेंगे कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको जनरेट हो जाएगा। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, ये बात आपको समझनी है, ये बात गाँठ बाँध लेनी है आपको। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, तो आप इस मार्केट से पैसा बनाकर निकलेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई हों, तो मुझे लगता है कि शायद अपना रिटर्न आप बना पाएँगे। क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, कब जाता वो नीचे चले जाए, कब ऊपर चले जाए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस टाइप के फंड्स में है, तो कंटिन्यूअली आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।